दूर किसी एक जंगल में टिमटिम चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी चिंकी से बहुत प्यार करता था। टुनटुनी, मैं तुम दोनों के बिना तो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर कभी भविष्य में मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बिटिया चिंकी का अच्छे से ध्यान रखना। अजी मरे आपके दुश्मन, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? आपकी उम्र तो 100 साल हो, आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। आप ऐसे अपशगुनी बातें ना किया कीजिए। पापा पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैं अपनी प्यारी बिटिया के लिए उसका मन पसंदीदा जूता लेकर आया हूँ। लो बिटिया, अब इसे जल्दी से मुझे पहनकर दिखाओ तो। फिर चिंकी वो जूते पहनकर अपने पापा को दिखाती है। वाह पापा, ये जूता तो बहुत सुंदर है, मैं कल इसे अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप दोनों बाप बेटी बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए हलवा लेकर आती हूँ। वो क्या है ना, मैंने बहुत दिनों बाद आज हलवा बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही किचन में हलवा लाने के लिए जाती है कि वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। पापा पापा जल्दी आओ, देखो माँ को क्या हो गया, माँ गिर गई है। टिमटिम चिड़ा दौड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे, ये टुनटुनी को क्या हो गया? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। टिमटिम चिड़ा तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी चिड़िया का चेकअप करती है। मिस्टर टिमटिम, बधाई हो, अब आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया माँ बनने वाली है। अब आपको इसका बहुत अच्छे तरीका से ध्यान रखना होगा। फिर डॉक्टर के जाने के बाद चिंकी बिटिया, अब तुम्हारा भाई आने वाला है, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऑफिस चले जाने के बाद अब तुझे ही तुम्हारी माँ का ध्यान रखना होगा। ठीक है पापा, अब मैं अपनी मम्मा का अच्छे से ध्यान रखूंगी और उन्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी। अरे पर क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं कोई काम क्यों नहीं कर सकती? मम्मा, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, तो आज से आप आराम करो। मैं कुछ नहीं जानती, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आज से घर का सारा काम मैं करूंगी। मैं अभी जाकर पापा के लिए खाना लेकर आती हूँ, तब तक आप आराम करो, ठीक है? ओहो, अच्छा मेरी माँ, जा, लेकिन हाँ संभाल कर लाना, देखना कहीं कुछ टूट फूट न जाए। चिंकी अपने पापा के लिए खाना लेने जाती है। वो खाना लेकर आ ही रही थी कि चिंकी के पंखों से पानी का गिलास टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अरे क्या तोड़ दिया बिटिया, संभाल कर काम करो। कुछ नहीं माँ, वो पानी का गिलास मेरे पंखों से छूट गया था। थोड़ी देर बाद चिंकी खाना लेकर आती है। पापा, ये लो खाना, और जल्दी से खाकर बताओ ना कैसी बनी है। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। टुनटुनी, तुम भी खाकर देखो ना। हाँ सच में, वाकई चिंकी बिटिया ने खाना बहुत जायकेदार बनाया है। तो ठीक है ना मम्मा, आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे नहीं बिटिया, मैं बना लूंगी, तुम इतनी परेशान मत हो। नहीं माँ, तुम आराम करो, मुझे जो बनाने आता है मैं वो बनाकर पापा को खिला दूंगी और तुम भी खा लेना। इसी तरह दिन गुजरने लगता है। चिंकी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी को एक भी काम करने नहीं दे रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ नीलो चिड़िया उसके घर आती है। टिमटिम बेटा, मैं चिंकी और टुनटुनी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ये फूल सी नाजुक बच्ची कब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहेगी? नहीं माँ, मुझे मायके नहीं जाना, यहाँ टिमटिम जी और चिंकी बिटिया मेरा बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। मेरी बिटिया चिंकी अब बहुत सियानी हो गई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा ठीक है टुनटुनी बिटिया, जब बच्चा हो जाए तो अपने मायके आ जाना। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। एक दिन अचानक से टुनटुनी चिड़िया के पेट में बहुत जोरों की दर्द होने लगती है। उस समय टिमटिम चिड़ा जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए गया था। घर पे सिर्फ चिंकी और टुनटुनी चिड़िया ही थी। चिंकी बिटिया, मेरे पेट में बहुत जोरों की दर्द शुरू हो गई है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चल, लगता है तेरे भाई के आने का समय हो गया है। मम्मा, आप मत रो, मैं अभी कुछ करती हूँ, बाहर तो कोई भी नहीं है, मैं किससे मदद मांगू? अब लगता है कि माँ को इस सब्जी के ठेले पर ही ले जाना पड़ेगा। किसी तरह चिंकी चिड़िया टुनटुनी को लेकर अस्पताल जाती है और फोन करके अपने पिता टिमटिम चिड़ा को अस्पताल बुलाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे को जन्म देती है। पापा,
ये देखो मेरा भाई कितना सुंदर है। अब मैं अपने भाई के साथ दिन भर खेलूंगी। चिंकी बिटिया